नमस्कार। केंद्रीय बजट 2024-25 आज यानी 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष घोषणा की गई है, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर इनकम टैक्स को लेकर सरकारी कर्मचारियोयों को क्या छूट दी गई है और इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन है वो किस प्रकार से किया गया है और क्या फ़ायदा होने वाला है यदि सरकारी कर्मचारी इस बजट के माध्यम से इनकम टैक्स स्लैब के माध्यम से जो परिवर्तन हुए हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इनकम टैक्स के लिए पूर्व की तरह दो ही स्लैब रहेंगे, ओल्ड और न्यू। और न्यू स्लैब में एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अगली स्लाइड में हम समझेंगे। और जो पहले व्यवस्था थी कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि पहली स्लैब है वो 3 लाख से ही शुरू होगी और 3 लाख के ऊपर जो भी है उसके बाद में उसी प्रकार से प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगेगा, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये की गई है, अगर कोई ऐसा कर्मचारी जिसकी टैक्सेबल इनकम 7,75,000 रुपये है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7,75,000 रुपये रहती है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और पहले ये सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसमें ये 75,000 रुपये बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो नया टैक्स स्लैब है वो इस प्रकार से रहेगा, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 3 से 7 के बीच में जो आपका बनता है उसका 5% है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 7 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर 10 से 12 तक है तो ऐसी स्थिति में आपको 15% और इससे ऊपर है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा जो उन सभी सरकारी कर्मचारियों को लिए की गई है, जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा है वो हमारे 50,000 रुपये थी, जिसकी सीमा 25,000 रुपये बढ़ाते हुए 75,000 रुपये कर दी गई। कहने का मतलब ये है कि ये अगर जो नई व्यवस्था आई है इसके अंतर्गत आपको 25,000 रुपये का एक फ़ायदा हुआ है। और वे कर्मचारी जो कम सैलरी पाते हैं और जिनकी इनकम 8.5 लाख से कम है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 8.5 लाख क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम 8,40,000 रुपये है तो ऐसी स्थिति में आपकी 75,000 रुपये तो उसमें कट जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन में। फिर आपकी टैक्सेबल इनकम है वो रहेगी 7,75,000 रुपये से कम, इसलिए आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जिनको ज़्यादा सैलरी बनती है जिनकी, उन्हें कोई किसी प्रकार का विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। उन कर्मचारियों के लिए जो कम सैलरी पाते हैं और निचले स्तर के कर्मचारी हैं जो कम सैलरी पाते हैं निचले लेवल के, तो ऐसी स्थिति में उनको है वो टैक्सेबल इनकम में 7.5 लाख यानी 7,75,000 रुपये की छूट दी गई है कि 7,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। अगर इससे 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपका टैक्स है वो 3 लाख रुपये से शुरू होगा। मान लीजिए 7,75,000 की जगह आपकी 7,80,000 रुपये बन रही है तो आपको टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा 3 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख तक जो भी आपकी ये इनकम बनती है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।